हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की जो सोशलॉजी की बुक है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की जो समाजशास्त्र की बुक है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, बुक 1 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका टाइटल है समाजशास्त्र एवं समाज। तो इस वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs विद आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पिछली बार या हमेशा जब भी एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन आंसर बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 90+ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाल रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं यहाँ पर 1 मार्क्स वाले, यानी कि 1 अंक वाले जो प्रश्न है, MCQs हैं, ये 5, इनको देखते हैं और इनके आंसर्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में बात करने वाले जो पहले विद्वान थे वो कौन थे। तो इसके ऑप्शन है C.W. मिल्स, मैक्स वेबर, A.M. शाह या M.N. श्रीनिवास। तो इसका करेक्ट आंसर है खा। मैक्स वेबर जो हैं उन्होंने ही सोशलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में पहली बार बात करी थी और वही इसके बारे में करने वाले पहले विद्वान थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा सामाजिक परिवर्तन, यानी कि धार्मिक, आध्यात्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक प्रत्याशात्मक के चरणों द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था ये सामाजिक परिवर्तन? कार्ल मार्क्स के द्वारा, एमिल दुर्खीम के द्वारा, अगस्त कॉम्टे के द्वारा, या फिर फोर्थ है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है का, कार्ल मार्क्स द्वारा ही दिया गया था ये सामाजिक परिवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है अभिनय के सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके समाज के डैश है, नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है का, अवज्ञा। अवज्ञा है, विचलन है, प्रतिबंध, कानून है। 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर अवज्ञा है। अभिनय के सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके जो हैं वो समाज के अवज्ञा हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक नियंत्रण समाज में डैश लाता है। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है और ईजी भी है बहुत, आप सभी को पता होगा। सामाजिक नियंत्रण यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं सोसाइटीज़ में, समाज में हमारे, वो समाज में क्या लाते हैं? सामाजिक व्यवस्था लाते हैं, अवज्ञा लाते हैं, विचलन लाते हैं या हिंसा लाते हैं। हिंसा, विचलन, अवज्ञा ये तो लाएंगे ही नहीं, हिंसा थोड़ी ना करेंगे। तो जो समाज में नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण, वो समाज में सामाजिक व्यवस्था लाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा का, सामाजिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। तो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कौन सा है? मानकीकृत, आधिकारिक और सार्वभौमिक। तो ये है, या फिर खा व्यक्तिगत और अनौपचारिक है, ग वैज्ञानिक है, या फिर घ है स्वभाव से धार्मिक। तो इसका करेक्ट आंसर है घ, यानी कि स्वभाव से धार्मिक जो है वो हमारा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। अब हमारे आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ण करें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसके आंसर्स इसके साइड में लिखे भी हुए हैं। समाजशास्त्र शब्द अगस्त कॉम्टे द्वारा किस वर्ष में दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1838 में। इस बात से पता लगता है कि जो समाजशास्त्र है वो अगस्त कॉम्टे के द्वारा दिया गया था। समाजशास्त्र का जो नाम रखा था वो अगस्त कॉम्टे ने रखा था, और कब रखा था? 1838 में। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डैश बाजार विनिमय पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है। तो पूंजीवादी जो है, पूंजीवादी जब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी मैंने आपको बताया भी था कि जो पूंजीवादी, पूंजी से ही पता लग रहा है कि पैसा है, पूंजी किसे कहते हैं? पैसे को। तो पूंजीवादी जो है वो बाजार विनिमय पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश और डैश प्रभुत्व आंदोलन के दौरान परिभाषित सिद्धांत बन गए, कारण और व्यक्तिवाद। जो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो प्रभुत्व आंदोलन के दौरान परिभाषित सिद्धांत बन गए वो कौन कौन से 2 हैं? कारण और व्यक्तिवाद। 4 है हमारा डैश के बीच का संबंध समाजशास्त्र कल्पना के माध्यम से पता चलता है। किसके बीच का संबंध? यानी कि इसका करेक्ट आंसर है मुद्दों के बीच का जो संबंध है वो समाजशास्त्र कल्पना के माध्यम से पता चलता है। और जो ये हमारा 4th फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें 2 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, बट इसका जो और है वो और नहीं आएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ एक ही होगा, मुद्दों के बीच का संबंध। अब यहाँ पर हमारे आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें हमारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब हो जाते हैं, और ये हैं हमारे टोटल जो है 20+ क्वेश्चन हैं। इसको देखते हैं हम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है समाज का अर्थ बताइए। तो समाज का क्या अर्थ है?
साधारण शब्दों में व्यक्ति के समूह को समाज कहते हैं। समाज किसे कहते हैं? व्यक्ति के समूह को। परंतु समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। अगर हम बात करें समाजशास्त्रियों की या फिर सोशलॉजिस्ट जो हैं उनकी बात करें तो उनके अनुसार जो है सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। इसका जो मतलब है मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल में भी बता रखा है। एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप देखना चाहते हैं तो उधर से भी देख सकते हैं पार्ट 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आता है एक समाज का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्तियों का ऐसा संगठन जो किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया उसे हम एक समाज का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सरल समाज क्या होता है? वो समाज जो आकार में छोटे होते हैं, संबंध उसमें जटिल नहीं होते, सरल होते हैं। और सरल समाज उसको भी कहते हैं जिसमें राजनीतिक जो संगठन है बहुत सरल प्रकार का होता है तथा जहाँ धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व होता है उसी को हम सरल समाज कहते हैं। 4 है हमारा मिश्रित समाज का क्या अर्थ है? तो वो समाज इसका अपोजिट, सरल मतलब जो भी सरल में था ना उसका अपोजिट हमारा मिश्रित समाज होता है, जो मिक्सचर जिसे हम कहते हैं एक। तो वो वाला समाज हमारा जो है आकार में बड़ा होता है, जहाँ संबंध सरल नहीं होते, जटिल होते हैं, जहाँ हर एक क्षेत्र में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। काम को बांट दिया जाता है समूहों में, उसी को हम श्रम विभाजन कहते हैं। तो मिश्रित समाज में श्रम विभाजन होता है तथा जहाँ धर्म का महत्व बहुत ज़्यादा कम होता है। तो क्या था? सरल समाज में धर्म का महत्व बहुत ज़्यादा था, इसमें धर्म का महत्व कम है। सरल समाज जो है छोटे आकार में छोटे होते थे और ये आकार में बड़े होते हैं। तो ये दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उन्हें ही मिश्रित समाज कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा समाजशास्त्र का जो पिता है, समाजशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आ जाता है। और ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है और काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि फादर ऑफ सोशलॉजी हैं वो कौन है? अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, जिन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। ठीक है, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा था कि समाजशास्त्र को जो नाम दिया था वो अगस्त कॉम्टे ने दिया था 1838 में। तो फादर ऑफ सोशलॉजी जो हैं वो हमारे अगस्त कॉम्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रोथ ने समाजशास्त्र की शुरुआत कब की थी? तो फ्रांसीसी विद्वान अगस्त क्रोथ भी एक समाजशास्त्री है। उन्होंने उनको भी समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। उनकी एक पुस्तक जिसका नाम है पॉजिटिव फिलोसॉफी, जो कि 1830 से 1842 के दौरान 6 भागों में छपी थी। इन्हीं में ही इन्होंने पहली बार 1839 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया तथा समाज के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होने वाले विज्ञान को भी ये नाम दिया। तो कौन है ये? एक सोशलॉजिस्ट हैं क्रोथ, जिनका नाम है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। समाजशास्त्र की इन्होंने शुरुआत कब की थी? तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रांस, अमेरिका तथा ब्रिटेन के प्रमुख समाजशास्त्रियों के नाम बताने। तो समाजशास्त्री जो सोशलॉजिस्ट हैं उनके नाम बताने, जो कि फेमस सोशलॉजिस्ट हैं फ्रांस के, अमेरिका के और ब्रिटेन के। तो इसका करेक्ट आंसर है अगस्त क्रोथ, दुर्खीम, रूसो फ्रांस के जो हैं प्रमुख यानी कि फेमस सोशलॉजिस्ट हैं। तो और जो स्पेंसर, जिन्सबर्ग, जॉन मिल इत्यादि ब्रिटेन के प्रमुख समाजशास्त्री हैं। इनके नाम जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और टालकस, पार्सन, सोरोकिन, मैकाइवर इत्यादि अमेरिका के प्रमुख समाजशास्त्री हैं। इनके नाम थोड़े हार्ड होते हैं बट आपको तो याद रखने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हैं। तो इतने भी हार्ड नहीं है, 1-2 नाम भी याद रख लीजिए आप। फ्रांस के 2 जैसे कि अगस्त क्रोथ और दुर्खीम फ्रांस के हो गए, अमेरिका के 2 और उनके 2। ठीक है, ब्रिटेन के। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है मनुष्य के समाज तथा पशुओं के समाज में 2 प्रमुख अंतर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी बताया था, मैं एक्सप्लेन भी करा था कि क्या अंतर होता है पशुओं के समाज में यानी कि एनिमल सोसाइटी में और ह्यूमन सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है। तो मनुष्य के समाज में क्या होता है कि मनुष्य के पास बोलने की, सोचने समझने की क्षमता होती है, लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता। मनुष्य के पास अपनी एक संस्कृति होती है, लेकिन पशु की कोई संस्कृति नहीं होती। और मनुष्य क्या करते हैं, अपनी फ्यूचर की टेंशन करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, लेकिन पशु हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जीते हैं। तो अब हमारा आता
होता है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है ये मैं आपका छुड़वा रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट मैं इसलिए छुड़वा रही हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 12 पर डायरेक्ट जाएंगे क्योंकि ये तीनों जो है ना एग्जाम में ज़्यादातर पूछे नहीं जाते और इनमें से कोई भी क्वेश्चन अभी तक मैंने जो भी पेपर देखे उसमें नहीं आया है। तो ये तीन जो है ना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें कह रहे हैं भारत में जो समाजशास्त्र विभाग है वो कब तथा किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। यानी कि भारत में जो समाजशास्त्र विभाग है वो उसकी कब स्टार्टिंग हुई और किस विश्वविद्यालय यानी कि किस कॉलेज में उसकी स्टार्टिंग हुई। तो भारत में जो समाजशास्त्र विभाग है वो 1919 ईस्वी में मुंबई के विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, जिसे प्रोफेसर पैट्रिक गिड्डस ने शुरू करवाया था। तो ये प्रोफेसर पैट्रिक गिड्डस ने इसको शुरू करवाया था। भारत के समाजशास्त्र विभाग की स्थापना करी थी और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में मुंबई के विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय का क्या नाम था? लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेडी इरविन कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है, किस प्रकार समाजशास्त्र एक प्रगतिशील विज्ञान है। तो प्रगतिशील विज्ञान हम किसे कहते हैं? जिसमें डेवलपमेंट होता रहता है, जिसमें विकास होता रहता है। तो ये कैसा, ये जो समाजशास्त्र है, सोशलॉजी है, प्रगतिशील विज्ञान किस प्रकार कहलाया जाता है? तो समाजशास्त्र जो है एक नया विज्ञान है जिसकी उत्पत्ति को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यानी कि जो इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो अभी लगभग कुछ साल पहले ही हुई है। हम कह सकते हैं कुछ बरस साल पहले, लेकिन इसका इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है जितना इतिहास और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हो चुका है। लेकिन जो हमारा समाजशास्त्र है ये इसलिए एक नया विज्ञान है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिदिन यानी कि दिन पर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ें जुड़ती ही रहती हैं। इसी कारण इसे जो है प्रगतिशील विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि हमारे समाज में भी कुछ ना कुछ नया हमेशा होता ही रहता है। दिन ब दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती रहती हैं, तो विकास होता रहता है। इसलिए जो है समाजशास्त्र में क्या होता है, समाज के बारे में पढ़ाते हैं। हमारे समाज में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इसलिए समाजशास्त्र के अंदर भी दिन ब दिन नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे समाजशास्त्र को जो है प्रगतिशील विज्ञान क्यों कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, समाजशास्त्र का अर्थ बताइए। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से इसको डिफाइन भी किया था, समाजशास्त्र की डेफिनेशन और एक समाज की डेफिनेशन। ये तो 101% आती ही है, चाहे ये ज़्यादा मार्क्स में पूछ लिया जाए या फिर कम मार्क्स में। तो इसको पढ़ते हैं। समाजशास्त्र यानी कि सोशलॉजी का मीनिंग होता क्या है? तो समाज में पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंध होते हैं उनको क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहा जाता है। तो आपको इसमें फोकस करना है दो वर्ड पे, एक क्रमबद्ध और एक व्यवस्थित। अब क्रमबद्ध और व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित का मतलब होता है सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंस। मतलब कि एक सीरियल वाइज किसी चीज़ का समाज के जो संबंध है उसको एक सीरियल वाइज यानी कि सिस्टमैटिक और सीक्वेंस के तरीके से उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना, उसी को समाजशास्त्र कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा आता है प्राकृतिक विज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो या प्राकृतिक विज्ञान का अर्थ बताना है। तो प्राकृतिक विज्ञान जो है हमें इसके वर्ड से ही समझ आ रहा है। प्राकृतिक हम किसे कहते हैं? नेचर को। तो नेचर का विज्ञान है। तो उसमें क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान वो शास्त्र होता है जो जैविक घटनाओं तथा प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। उसमें क्या होती हैं? प्राकृतिक यानी कि जो हमारे नेचर में घटना घटित हो रही होती हैं उससे संबंधित होता है और इसमें वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या वनस्पति शास्त्र एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आता है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है। तो सामाजिक विज्ञान की हमें डेफिनेशन या फिर उसके बारे में लिखना है। तो सामाजिक विज्ञान वो होते हैं जो मनुष्य के समाज से संबंधित घटनाओं, प्रक्रियाओं, विधियों इत्यादि से संबंधित हो, जैसे कि अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि। यानी कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है? जो कि समाज का विज्ञान है उसी को तो सामाजिक विज्ञान कहेंगे। पता है इनके ना नाम में ही जो उसकी डेफिनेशन है वो उसके नाम में ही छुपी होती है, उसका अर्थ। तो आप नाम से समझ सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो समाज का विज्ञान होगा तो उसमें क्या होता है, सामाजिक विज्ञान में मनुष्य यानी कि इंसानों के बारे में, इंसानों के जो समाज है उससे संबंधित जो भी घटना होती हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उन सब के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। और इंफॉर्मेशन हमें इस मनुष्य के बारे में जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो हमें सामाजिक विज्ञान के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। जैसे कि अर्थशास्त्र में, मनोविज्ञान क्या होता है? ह्यूमन के ब्रेन से रिलेटेड होता है मनोविज्ञान। हम कह सकते हैं मानव मस्तिष्क जिसको हम ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में हमें मनोविज्ञान में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यही है जो सामाजिक विज्ञान है, उसमें हमें ह्यूमन के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 17 आता है, इतिहास का अर्थ बताइए। तो इतिहास का अर्थ बताना है। अब आप सोच रहे होंगे ये हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र, तो इसमें इतिहास की क्या ज़रूरत, इतिहास का मीनिंग इसमें समझना ही क्यों है। तो क्या है ना, इसमें इतिहास का नहीं, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र और मनोविज्ञान, इन चारों का ही मीनिंग समझना है, क्योंकि हमें जो है डिफरेंस करना है। क्या होता है, हम समाजशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्या होता है ना, समाजशास्त्र में हम तुलनात्मक यानी कि दो समाज के बीच का डिफरेंस बिटवीन करते हैं कि इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। एक समाजशास्त्र को लेते हैं और दूसरे किसी भी शास्त्र को ले लेंगे, किसी भी विज्ञान को ले लेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को ले लेते हैं। और एक तरफ होता है सोशलॉजी, तो सोशलॉजी का हिस्ट्री के साथ हमें वो देखना होता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस बिटवीन है। ऐसे ही हम सोशलॉजी के साथ किसी और को भी ले सकते हैं, यानी कि मनोविज्ञान को ले लिया या फिर इकोनॉमिक्स को ले लिया, तो किसी को भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमें इतिहास का मतलब पता होना चाहिए ताकि हम इसमें तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। तो इतिहास आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के समाज की प्रमुख घटनाओं की सूची तैयार करता है तथा उन्हें कालक्रम के आधार पर संशोधित करके मान के जीवन की कहानी प्रस्तुत करता है। देखिए कितने हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आपको इसका मीनिंग पता है ना, आप तो खुद भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे इतिहास में क्या होता है, इतिहास में जो पहले की घटना हो गई है, यानी कि जो हमारे पास्ट में जो घटना घटित हो गई है उसके बारे में हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो पहले हमारी घटना हो गई है हमारे समाज में, उसी के बारे में इतिहास का मतलब ही है ये हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री पढ़नी है, जो पहले समाज में हो गया है उसके बारे में पता चलता है। और इतिहास में क्या होता है, वर्णन होता है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है अच्छी तरीके से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आता है, अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमें सबका अर्थ पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र का अर्थ में क्या होता है, डॉक्टर मार्शल के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र एक और तो संपत्ति का अध्ययन करता है। मतलब डॉक्टर मार्शल क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो एक तरफ तो संपत्ति का अध्ययन कराता है हमें, लेकिन दूसरी तरफ क्या करता है, अर्थशास्त्र जो है इससे भी महत्वपूर्ण दिशा में मनुष्य के अध्ययन का एक अंश है, यानी कि मनुष्य के बारे में भी हमें बता रहा है और एक तरफ संपत्ति के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक शास्त्र, यानी कि इसका सिविक्स का मीनिंग बताना है। तो राजनीतिक शास्त्र में क्या होता है, राज्य से जो राजनीतिक संगठन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है राजनीतिक शास्त्र में, यानी कि जो राज्य की इंफॉर्मेशन है, राजनीतिक संगठन की जो भी जानकारी है वो हमें राजनीतिक शास्त्र से मिलती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आता है, बार्नस ने समाजशास्त्र तथा और सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में क्या शब्द कहे हैं। अब बार्नस कौन है, बार्नस जो है वो एक सोशलॉजिस्ट होंगे, यानी कि समाजशास्त्री होंगे। उन्होंने क्या कहा है समाजशास्त्र के बारे में और सामाजिक विज्ञानों के बारे में, उन्होंने अपने क्या शब्द कहे। तो उन्होंने एक लाइन कही है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। बार्नस ने ये कहा है कि समाजशास्त्र ना तो दूसरे विज्ञानों, जो समाजशास्त्र है उन्होंने थोड़ा समाजशास्त्र को अलग विशेष दर्जा दिया है। उन्होंने बोला जो समाजशास्त्र है वो ना तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों की रखेल है, वो दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तरह रखेल नहीं है और ना ही दासी बल्कि उसकी बहन है। ना ही वो दासी है, ना ही उन सब की बहन है। समाजशास्त्र का एक ही अपना अलग दर्जा होना चाहिए और वो विशेष, मतलब उन्होंने ये बोला है कि उसको विशेष मतलब अपना दर्जा दिया है, उसको एक सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है। तो इन्होंने ये शब्द कहें कि ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एक लाइन, समाजशास्त्र ना तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों की रखेल है तथा ना ही दासी बल्कि उनकी बहन है, यानी कि समाजशास्त्र को एक्स्ट्रा बताया इन्होंने कि समाजशास्त्र अलग ही है जो कि हमें सामाजिक संबंधों की जानकारी प्रोवाइड करवाता है। अब हमारा यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। ये तीनों ही सेम है लगभग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन होता है। तो हमें यही है, और ये जो है ना क्वेश्चन ये ज़रूर 101% पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से भी ज़रूरी आता है कि समाजशास्त्र का इतिहास के साथ एक अंतर बता दो, या फिर 2 अंतर आ जाएंगे, कितने भी अंतर पूछ सकते हैं वो 3-4 अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हमें तो सबके साथ याद करने पड़ेंगे, एक समाजशास्त्र का और एक किसी और का ले लेते हैं और दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र का इतिहास के साथ एक अंतर बताना है, तो इसको देखते हैं। समाजशास्त्र जो है वो अमूर्त विज्ञान है। अमूर्त किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते। अब ये
ये समाजशास्त्र को हम ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसको हम छू नहीं सकते, ये अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि समाजशास्त्र में क्या होता है, हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें सामाजिक संबंधों की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो सामाजिक संबंध होते हैं वो तो अमूर्त होते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। सामाजिक संबंध को आप छू सकते हैं नहीं, तो वो अमूर्त कहलाते हैं, इसलिए समाजशास्त्र को भी अमूर्त विज्ञान कहा गया है। ठीक है, लेकिन इतिहास जो है, इतिहास के साथ अगर अंतर देखें तो जो इतिहास है वो हमारा हिस्ट्री जो है वो एक मूर्त विज्ञान कहलाता है, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मूर्त है, जिसको हम छू भी सकते हैं, क्योंकि जो समाज में घटनाएं होती हैं, समाज में घट रही घटनाओं या फिर प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या फिर सामाजिक संबंध, इन सब चीज़ों के बारे में ही हमें इतिहास में इंफॉर्मेशन मिलती है। इतिहास में हमें इसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। समाज में कोई घटना हो रही है तो आप उसको देख सकते हैं, तो फिर इसलिए ये एक मूर्त विज्ञान है और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। आई होप आप समझ गए होंगे इन दोनों के डिफरेंस को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एक अंतर बताने है, यानी कि सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स में एक अंतर बताना है। तो समाजशास्त्र जो है वो समाज के अलग अलग हिस्सों का वर्णन करता है, समाज में जो अलग अलग हिस्से हैं उनको डिस्क्राइब करता है, उनका वर्णन करता है, जबकि अर्थशास्त्र जो है सिर्फ समाज के जो आर्थिक हिस्से हैं सिर्फ उनका वर्णन करता है। समाजशास्त्र की इकाई 2 अथवा अधिक व्यक्तियों से होती है, मतलब समाजशास्त्र समाज के बारे में बताता है, और समाज कैसे बनता है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा व्यक्तियों से समाज बनता है। तो हमें समाजशास्त्र से 2 अथवा या फिर 2 से ज़्यादा व्यक्तियों से होता है समाजशास्त्र की इन्फॉर्मेशन, जबकि जो अर्थशास्त्र है वो सिर्फ एक मनुष्य की जो आर्थिक पक्ष है उन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आता है, समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में एक अंतर बताना है, यानी कि सोशलॉजी और सिविक्स में एक डिफरेंस बताना है क्या होता है। तो राजनीतिक शास्त्र जो है राज्य से संबंधित है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र में हमें राजनीतिक जो संगठन होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और समाजशास्त्र में समाज की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक शास्त्र जो है वो आदर्शवादी होता है, क्योंकि इसका संबंध जो है इस बात से होता है कि राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, इसलिए आदर्शवादी है। जबकि जो समाजशास्त्र है वो एक सकारात्मक शास्त्र है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो अनेक स्वरूपों का अध्ययन करवा, और जो राजनीतिक शास्त्र है वो एक आदर्शवादी है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो इस बात पर होता है कि राज्य का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो यही था इन दोनों में डिफरेंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए हों, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।